फरीदाबाद के सिविल अस्पताल प्रांगण में डेनमार्क एजेंसी के सहयोग से तैयार किए गए 96 बेड के कोरोना प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता और पीएमओ डॉक्टर सविता यादव के अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही 96 बेड का कोरोना प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल है जिसे डेनमार्क की एजेंसी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस हॉस्पिटल की तैयारियों का निरीक्षण करने फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव पहुंचे और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि डेनमार्क एजेंसी के सहयोग से 96 बेड का प्री फैब्रिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल तैयार हो चुका है और तमाम विभागों का काम भी पूरा हो चुका है और कुछ छोटी मोटी कमियां जो रह गई हैं वह इसी हफ्ते में पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके शुभारंभ के लिए सीएम को पत्र भेजा गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। देखो, आज के विजिट का उद्देश्य यही था कि जो हमारा 96 बेडेड सी कैंप और डेनमार्क की एजेंसी के कोलैबोरेशन से बना है कि क्या क्या उसमें कमियां रह गई हैं, ताकि जब भी ऑनरेबल सीएम साहब और बाकी मेंबर्स इसका इनॉग्रेशन करें तो अप टू द मार्क हो। मैं सीएमओ साहब के और हमारी मैडम हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा कि हमने इसको फंक्शनल अभी फॉर द टाइम बिंग कर दिया है, ताकि कुछ भी कमी है जब हम इसको फुल फ्लैज चलाएं तो वो चीज़ें पता लग पाएँ जी। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स का काम पूरा हो गया है। छोटा मोटा डिपार्टमेंट जैसे पब्लिक हेल्थ का या इलेक्ट्रिकल का कुछ है तो हमें उम्मीद है कि वो भी इस हफ्ते में आने वाले 2-3 दिन में काम हो जाएगा। तो रेडी है फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल 96 बेडेड रेडी है फॉर इनॉग्रेशन। जब भी ऑनरेबल सीएम साहब टाइम देंगे हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। सर, कोरोना की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर 96 बेड तैयार कर दिए गए हैं। अभी अफ्रीका के अंदर नया वेरिएंट जो है B.1.1.5 to 9 डिटेक्ट हुआ है, जो कि 25 साल की उम्र तक के यंगस्टर को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो ऐसे में हमारी तैयारियां या हमारे देश को किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए जिन्होंने कम से कम 1.5 लाख लोगों ने दूसरी डोज तक ली है। देखो, फरीदाबाद की में कोविड-19 की तैयारी पूरी है। हमने पिछले भी पहली और दूसरी वेव में भी उसका डटकर मुकाबला किया। यदि हम डोज 1 की बात करें तो हमारी 100+ वैक्सीनेशन हो गई है, 108 के लगभग सीएमओ साहब ने से बताया, और डोज 2 भी हमारी वैक्सीन 2 भी है, 62 के लगभग है। और हमारी लोगों से अपील भी है, हमने इंसिडेंट कमांडर्स को भी, सभी अपना हॉस्पिटल स्टाफ को भी ड्यूटी लगा दी है कि जिसकी भी फर्स्ट या सेकंड डोज जो बची हुई है वो उसमें करवा के, और उम्मीद करते हैं कि लोग एहतियात बरतें। अब तो ये हमारा दिनचर्या का माध्यम बन जाना चाहिए कि हैंड वॉश करने हैं, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है। ये तो अब उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में दिनचर्या का पार्ट बन गया है और इसके साथ हमें जीना होगा। सर, हमारी कई मेडिकल स्टोर से बात हुई है जिनका कहना है कि सैनिटाइज़र और मास्क की जो सेल है 10% रह गई है, यानी 90% लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने देखो क्या अपील करना चाहेंगे उनको? नहीं, अपील मैं यही करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप सैनिटाइज़र से ही हाथ साफ करें। घर में साबुन है, जो पहले हमारी सिविक सेंस थोड़ी डू अवे हमने कर दिया था, उसको ग्रांटेड ले लिया था जी। मैं मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र ही लो। आप जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं या पब्लिक प्लेस में या कहीं बाहर से आते हैं, साबुन से हाथ धोइए। दैट इज़ एज इफेक्टिव एज सैनिटाइज़र। और बाकी उसके बारे में मैं कोई कमेंट। अच्छा, इस हॉस्पिटल की बात करें जो प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल तैयार हो गया है, आपने मुआयना भी कर लिया है, इसका शुभारंभ कब होगा? जैसे हमने प्रपोजल बना के ACS हेल्थ सर के पास भेज दिया है, जैसे हमें CM सेल से जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुसार इसका इनॉग्रेशन होगा। जो भी टाइमिंग मिलेगा उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द।